क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आप कहेंगे जी हाँ। फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप अमीर हैं? आप कहेंगे कि भला अगर अमीर होते ही तो फिर अमीर बनना चाहते हैं, इस सवाल का क्या मतलब है? ना ना, रुकिएगा। मेरे सवाल का मतलब ये है कि क्या आप दिमाग से अमीर हैं? क्योंकि अमीर बनने की जो शुरुआत होती है ना, अमीरी की शुरुआत पहले दिमाग से होती है, बाद में आपके बटुए और आपके बैंक बैलेंस से होती है। आप बोलेंगे कि ये क्या होता है भला? दिमाग से अमीर होने का क्या मतलब है? दोस्तों, अमीरी की शुरुआत मैं यूं कहूं कि अगर आप अमीरों की तरह सोचना शुरू करेंगे, तभी आपके अंदर अमीरी की शुरुआत होगी। आप कहेंगे कि भाई ये जितने अमीर लोग हैं ये तो अमीर थे वैसे ही। ना ना ना, आपने सुना होगा ना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरीके से ये अमीर लोग भी कभी न कभी गरीब थे। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अपने आप को फिलहाल गरीब मान रहे हैं, उनके अंदर भी उतना पूरा पोटेंशियल है कि वो आगे चल करके अमीर बन सके। क्या दोस्तों, मैं हूँ राहुल शुक्ला, आपका दोस्त, डिजिटल वेल्थ कोच और लाइफ कोच। मैं हेल्प करता हूँ लोगों की जिंदगी में उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने का, जिसमें वो अपने जॉब या अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से साइड बाई साइड एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर पाए और साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी लाइफ में इस थॉट प्रोसेस को कैसे इनकलकेट किया जाए, इसको बोला जाता है रिच माइंडसेट। क्योंकि हमारी जिंदगी में अमीरी तभी आ सकती है जबकि हमारा दिमाग हमको पहले से अमीर मानना शुरू कर दे। जनरली ऐसा होता है और हम सब लोग, चूंकि मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो एक माइंडसेट एक अलग होता है। मिडिल क्लास लोगों का एक माइंडसेट होता है ना कि मैनेज करने वाला, कि जितना है बस उतने में मैनेज कर लो, बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी देनी होती है। और हमारा सोच भी कुछ उसी तरीके से हो जाता है, बचाने वाला, बचत करने वाला, यूं कहें कि थोड़ी बहुत कंजूसी से किसी भी तरह से मैनेज करने वाला। उस माइंडसेट के साथ हम जिस अमीरी की बात आज करने वाले हैं वो तो अचीव नहीं किया जा सकता है। तो आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमको आज अमीरी के बारे में हम जान सकते हैं और सोच सकते हैं? आइए एक एक करके मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मैं जो भी आज 6 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ और इन 6 पॉइंट्स के साथ आप समझ पाएंगे, और अगर आप अपने जीवन में इन सारे 6 पॉइंट्स को अगर आपने अपना लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होने से, या क्यों कहें कि अमीर होने से, जितना कि आप चाहते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए, आज का हमारा पहला पॉइंट है कि हैव द राइट माइंडसेट टुवर्ड्स द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रचुरता वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर कि इस दुनिया में प्रचुर है धन संपत्ति, आप जो कुछ भी कहें, दुनिया में प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति भरी हुई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे इतने बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, जो मिलेनियर बिलियनियर लोग हैं, वो तो ऑलरेडी दुनिया का सारा धन ले चुके हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम सब के लिए इस दुनिया में इतना सारा धन है कि हम सबको जितना चाहिए उतना अगर हम ले लें तो भी फिर दुनिया में धन की कमी नहीं होगी। ऐसा देखा गया है कि जैसे कहते हैं कि इन्फिनिटी, अनंत, अगर अनंत में से अनंत निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? मैथमेटिकली अनंत ही बचेगा, शून्य नहीं बचेगा। जी हाँ, ये एक समंदर की बात है, महासागर है। उस महासागर से अगर थोड़ा सा निकाल भी लिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा जो माइंडसेट यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए वो होना चाहिए एबंडेंस का। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बहुत कम है, बहुत कम में हमको मैनेज करना है। वही उसका उल्टा क्या होता है? स्कार्सिटी माइंडसेट। स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं? अरे इतने थोड़े से तो पैसे हैं, या इतनी थोड़ी सी तो संपत्ति है, इसलिए मुझे सब कुछ मैनेज करना है। कैसे करेंगे फिर इतने में सब कुछ? या फिर यहाँ कटौती कर लेते हैं, यहाँ बचत कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कुछ कट शॉर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर earn कर पाए। बात वही आ जाती है, मिडिल क्लास माइंडसेट। दोस्तों, क्योंकि मैं खुद उस क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, और मैं यूं कहूँ कि आपके दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन हमेशा इसी क्लास में तो नहीं रहना है ना, इससे ऊपर उठना है। इसलिए जरूरी है कि स्कार्सिटी के माइंडसेट को हटाना है और अबंडेंस के माइंडसेट को लाना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी कहीं लाइन लगने की बारी आती है ना, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जल्दी से फटाफट आगे पहुंच जाए। क्यों? कहीं खत्म ना हो जाए। कहीं फंक्शन पार्टी में गए हैं, बूफे लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है, उसमें भी वो चाहते हैं कि सबसे पहले आगे जा करके और प्लेट लें और फटाफट खाना ले लें, पता नहीं लास्ट तक बचे ना बचे। फ्लाइट में जैसे ही लैंडिंग हो जाता है, उसके बाद जब गेट खुल जाता है और बोर्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है, अभी आपको पता है कि आपकी सीट नंबर पीछे है, आपके आगे भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, फिर भी वो फटाफट खड़े होकर के लगेज निकाल करके खड़े हो जाएंगे और जल्दी करने लगेंगे। ये सब स्कार्सिटी माइंडसेट है।
इस माइंडसेट के साथ आप अबंडेंस को कभी भी इनवाइट नहीं कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में प्रचुरता को नहीं ला सकते हैं। तो जरूरी क्या है, अपने दिमाग में इस अबंडेंस थॉट प्रोसेस को लाना। चलिए अब अगला हम चलते हैं वैल्यू माइंडसेट। दूसरा नंबर है वैल्यू माइंडसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा कि आपको अमीर बनना है और हम सबको अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर कैसे? दोस्तों, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं और आप भी शायद जानते ही होंगे, लेकिन जो सही तरीका है वो एकमात्र एक ही है, वो है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करके। आप उठा करके देख लीजिए, जितने भी मिलेनियर बिलियनियर हैं वो इतना पैसा सिर्फ इसलिए कमा पाए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने पैसा लिया है। फेयर इनफ। एक टीचर पढ़ाता है, उसके बदले में पैसे लेता है। एक टेलर कपड़े सिलता है, उसके बदले में पैसे लेता है। कहने का मतलब, अगर आप इस दुनिया को कुछ वैल्यू दे पाएंगे तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर पाएंगे। अब सीधी सी बात है, जो लोग कम वैल्यू ऐड करते हैं वो कम पैसे चार्ज करते हैं, जो लोग ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आप कुछ वैसे वैल्यूज दीजिए दुनिया को जिसके थ्रू दुनिया में कुछ एडिशन हो, और उसके बदले जो भी उसका आपका वाजिब चार्ज होता है आप चार्ज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको इनकम मिल सकता है। अब आपको ये बताना है, और rather यूं कहें कि ये पता करना है कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कि आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो सकता है, यानी कि योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका एक्सपर्टीज किसमें है, आप क्या बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, जो भी है उसको ढूंढिए। आपने नाम सुना होगा नीश सिलेक्शन। अपने नीश को सिलेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि आपका नीश क्या है, उसको और फाइन ट्यून कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। जितना आप गुड सीख सकते हैं उसको सीखिए, और सीखने के बाद से फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर अगर वो कला आ जाएगी, दुनिया उसको वैल्यू करने लगेगी और उसके बदले फिर आपको अकॉर्डिंगली पैसे मिलने लगेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है गोल्ड माइंडसेट। जी हाँ, गोल, आपकी आंखों के सामने आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या, कितना चाहिए। लोग बोलते हैं भाई मुझे तो बहुत अमीर बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है। भैया उसमें भी कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ फिगर डालना जरूरी है। कितने रुपए? चलिए अगर पैसे के मामले में अगर आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी मुझे इतना कमाना है, ठीक है, आपने कह दिया कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज आप कितना कमा रहे हैं? 100 करोड़ कितने दिनों में कमाना चाहते हैं? टाइम फ्रेम क्या है? क्या वो क्लैरिटी आपके दिमाग में है? आखिर आप उस फिगर तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आपकी ये क्लैरिटी आपके दिमाग में है? कहने का मतलब दोस्तों, सिर्फ ये कह देना कि मुझे इतना चाहिए वो काफी नहीं होता है। आपको उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटजीज बनाने पड़ते हैं, और स्ट्रेटजी आप तभी बना पाएंगे जबकि आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। और इसका जो सबसे सही तरीका होता है वो ये होता है कि राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक लिस्ट तैयार कीजिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आपने अपनी जिंदगी में ठान रखा है, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो, उसको एक कागज पर लिखिए। प्रेफरेबली अगर आपकी आंखों के सामने वो हमेशा रहे तो ये सबसे बेहतर है। एक घटना बताता हूँ, ये सच्ची घटना है जो कि हुई है 1979 में। हार्वर्ड की जब पासिंग आउट सेरेमनी हो रही थी, यानी कि जब स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट निकल रहे थे, जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, एक रिसर्च किया गया और जितने भी पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आखिर उनका गोल क्या है। तो ऐसा पाया गया कि जितने भी बच्चे वहाँ से पास आउट हो रहे थे उसमें से करीब करीब 84% लोग ऐसे थे जिंदगी में कोई गोल क्लियर नहीं था, बस ऐसे ही गोल मटोल बात बोल करके निकल गए, यानी कि उनका गोल कुछ भी क्लियर नहीं था। 13% लोग ऐसे थे, 13% ऐसे थे जिनके दिमाग में क्लियर था कि हाँ जी मुझे क्या करना है, लेकिन दिमाग में था। बचे कितने? 3%। 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल को, जो भी उनको आगे चल के करना है, अचीव करना है, उसको उन्होंने कागज पर लिख रखा था। एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में 10 साल बाद, यानी कि जिंदगी की ये 10 साल बिताने के बाद 1989 में अगेन से फिर से इन्हीं लोगों को सर्वे किया गया और पता किया गया कि आज उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। पता है क्या पता चला? पहले 84% लोग थे जिनका कोई गोल क्लियर नहीं था, उनकी टोटल जितनी इनकम थी ना, ये 84% लोगों का टोटल नेटवर्थ, टोटल इनकम उनका। और ये जो बाकी के आपके जो 13% लोग थे, इनका इनकम, यानी 13% लोगों का जो इनकम था, उन 84% के टोटल इनकम का 2 गुना से भी ज्यादा था। सरप्राइज तो अब आप होंगे जब आपको पता चलेगा कि बाकी 3% का क्या था। बाकी 3% जिन्होंने अपना गोल ऑलरेडी लिख रखा था कागज के ऊपर और उसको अपने सामने रखते हुए उसके ऊपर अमल किया था, इम्प्लीमेंट किया था, उनका
जो टोटल नेटवर्क था, इन पूरे 97% लोगों के टोटल नेटवर्क का 10 टाइम्स ज्यादा था, 10 गुना ज्यादा। यानी कि उन 97% लोगों ने मिलकर के जितना कमाया था उसका कहीं 10 गुना ज्यादा इन लोगों ने कमाया था, जो 3% हिस्सा थे जिन्होंने अपने गोल को लिख रखा था। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा गोल क्रिस्टल क्लियर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका नजरिया किस तरफ है? क्या आप गोल की तरफ फोकस कर रहे हैं या प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहे हैं, चैलेंज की तरफ फोकस कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ चैलेंजेस की तरफ फोकस करेंगे तो क्या मिलेगा? चैलेंजेस मिलेंगे, रुकावटें मिलेंगी, बाधाएं मिलेंगी। लेकिन वही अगर आपका गोल, जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ये कहानी महाभारत से लिया गया है कि अर्जुन को जब द्रोणाचार्य जब सिखा रहे थे तो पांचों पांडव साथ में थे, सबको धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी। पेड़ के ऊपर उन्होंने वो उसको पक्षी को डाल दिया और पत्तों के बीच कहीं छुपा हुआ था, और इन्होंने कहा बताओ सबको क्या नजर आ रहा है? कोई बोल रहा है गुरुजी मुझे तो आकाश नजर आ रहा है, मुझे पाताल नजर आ रहा है। कोई बोल रहा है मुझे आपके चरण नजर आ रहे हैं, तीर धनुष नजर आ रहा है, पेड़ नजर आ रहा है। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा उनका धनुर्धर और उनका शिष्य था जिसने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उन्होंने कहा शाबाश, लगाओ निशाना। ये कहानी आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इस कहानी का यहाँ पर जिक्र करने का साफ मकसद ये है, जब भी आपके सामने कोई लक्ष्य होता है ना, तो आसपास के छोटे मोटे जो चैलेंजेस है ना, वो अपने आप साइड हो जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिल्कुल स्मूथ रास्ता आपको मिल जाए, आप जहां पहुंचना चाहते हैं आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पहुंच जाए। जनरली ऐसा नहीं होता है, थोड़े बहुत चैलेंजेस आते ही आते हैं, कभी कोई बड़ा भी आता है। लेकिन अगर आपका ध्येय बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका टारगेट, आपका फोकस अगर बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है।